चिंता नहीं। चिंता करने से क्या होता है जरा मुझे बताओ, कोई समाधान मिलता है चिंता से? आपका सोचा क्या होता है ये बताओ, आप बताओ। आपका सोचा कुछ होता है? किसका सोचा होता है? जब आपका सोचा कुछ होना ही नहीं है तो सोचो क्यों? आप तो केवल भगवान के आश्रित होकर जो कर्म है करते चलो। मैं भागवत सुना रहा हूं, बस मुझे भागवत सुनाने का कितना फायदा होगा इस फायदे पर मैं विचार ना करके केवल अपना काम ईमानदारी से करता रहूं। हम बाद की बातें अभी क्यों करें? जो होना हम कर्म करें, फल कौन देगा? मैं आपको भागवत सुनाता हूं, भागवत सुनाने का कोई यहां आकर मुझे 2 रुपए देता है, कोई आकर 100 रुपए देता है। मैं सेवा करता हूं, आप लोगों से बोलता हूं सहयोग करो। कभी सहयोग आप लोग करते हैं, कभी आप लोग सहयोग नहीं करते। हम किसके भरोसे हैं? क्योंकि करने कराने वाले भगवान हैं, कार्य उनका है, करना उन्हीं को है, हमें और आपको उन्होंने निमित्त बनाया है, इसलिए हम फिक्र क्यों करें? अब आपको चिंता है बेटी की, महाराज जी वो बड़ी हो गई है, 19 साल की है, शादी का विचार कर रहे हैं, शादी नहीं हुई। महाराज जी हमारी बेटी 22 साल की हो गई, महाराज जी हमारी बेटी 25 साल की हो गई। अरे भाई तुम लड़का ढूंढो, तुम्हारा कर्म है ढूंढना, अच्छी प्लानिंग करना, कब होगी कब नहीं होगी ईश्वर पर है, तुम तो ढूंढते रहो। अब तुम घर पे ही बैठे हो, महाराज जी लड़के वाले कोई आ जाते तो कर लेते। अरे भाई तुम भी तो जाओ, तुम भी तो ढूंढो, तुम अपना कर्म किए क्या? आजकल आदमी कर्म नहीं करता, फल पूरा चाहता है। यदि आप कर्म करें अपना तो फल भगवान देंगे। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। चिंता वो लोग चिंता वो लोग करते हैं जो कर्म नहीं करते। जो कर्म करते हैं वो भगवान पर भरोसा रखते हैं और वो चिंता नहीं करते। उन्हें पता है कि कर्म है, फल आने ही आना है, जाएगा कहां? बोलो हाँ। इसलिए आपका चाहा कुछ नहीं होगा, सोचा कुछ नहीं होगा, इसलिए सोच करके खून क्यों जलाना? इसलिए समझदार लोग, विवेकी लोग निश्चिंत रहते हैं और अज्ञानी लोग चिंता में रहते। जो चिंता में है समझ लेना अज्ञानी है। अज्ञान चिंता उसी को होती है जो अज्ञानी होता है। ये मैं आपको परिभाषाएं दे रहा हूं, बहुत गहरी बात। देखो मैया सो रही हो मेरी माँ, देखो मैया क्यों सो रही है? निश्चिंत है, कोई चिंता ही नहीं है। निश्चिंत है इसलिए नींद आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या रहना है? निश्चिंत, क्योंकि हमारे पालनहार भगवान है। तो आज से कितने लोग निश्चिंत रहेंगे मुझे कंफर्म करो? चिंता करेंगे? जिसने बेटी दी है वही बेटी का विवाह की व्यवस्था करेगा। वधू आई है तो वर भी आया होगा। आप माँ बाप हैं, कर्म करो, बेटों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, योग्य बनाओ। कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, उनके भाग्य का जितना सुनो। माँ बाप कितनी भी दौलत देके चले जाएं बच्चों को, माँ बाप कितनी भी पढ़ा लिखा कर डिग्रियां देकर चले जाएं बच्चों को, लेकिन उनके भाग्य का सुख और दुख तो उन्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम कितने भी अच्छे घर में अपनी बेटी का विवाह कर दो, कितने भी संपन्न घर में और कितने भी सुंदर लड़के से विवाह कर दो अपनी बेटी का, उसके भाग्य का सुख और उसके भाग्य का दुख उसे मिलेगा। सीता मैया के भाग्य का सुख भी सीता मैया को मिला और सीता मैया के भाग्य का दुख भी सीता मैया को मिला। कोई किसी का भाग्य नहीं ले सकता और नहीं दे सकता। माँ बाप संपत्ति दे सकते हैं बच्चों को, बेटा और बेटी को, धन दौलत दे सकते हैं बेटा बेटी को, लेकिन उनके भाग्य में यदि दुख है तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। लाख नहीं करोड़ देकर जाओ, ये विधि का विधान है।
कई बार समाज में आप देखते हैं कि भाई बहुत अच्छे घर में बेटी का विवाह हुआ, बहुत संपन्नता भी थी, सब कुछ था, फिर भी बेटी परेशान है। बोलो हाँ, होता है ऐसा या नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि देखो, आपके भाग्य का सुख आपको मिलेगा और आपके भाग्य का दुख भी आपको मिलेगा। बोलो हाँ या ना? इसलिए खो न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे कारण हमें दुख मिला। समझ रही हो मेरी माँ? यदि हमें दुख मिला है तो वो हमारे ही किसी न किसी कर्मों का। हाँ, हमें कभी किसी को दोषी नहीं बनाना चाहिए। हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। अब क्या कैकेयी को दोष दें? लोग बोलते कैकेयी के कारण राम जी को वनवास हुआ ना। ये तो होना ही था, कैकेयी तो माध्यम बन गई। जो होना होता है ना मेरी माँ, वो होता। होनी तो होके रहे और अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना। तो ये जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता। माता सती को आग पर जलना था तो शंकर जी अपनी पत्नी की मृत्यु न टाल पाए। वो शंकर जी जिनका महामृत्युंजय मंत्र जपने से हमारी तुम्हारी मृत्यु टल जाती है, वो खुद की पत्नी की मृत्यु न टाल पाए। बोलो हाँ। आप लोग क्या जपते हैं? महामृत्युंजय, मृत्यु टल जाएगी। लेकिन शंकर जी की पत्नी जल गई चिता पर, सती माता जल गई दक्ष के यज्ञ में। खुद की पत्नी की मृत्यु टल पाई? बोलो। भगवान राम सबका दुख दूर करने वाले भगवान हैं, पर 14 सालों के लिए उन पर भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा। संसार में आए हो ना तो यहाँ के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो भगवान भी आ जाए तो उन्हें भी काल नचाता है। इसलिए साहब, हंसते हुए नाचोगे कि रोते हुए? इसलिए हंसते हुए नाचा करो, रोया ना करो। हम बड़े दुखी हैं। दुख अंधा अंधी पे लाल श्रवण सा पाया है। श्रवण के माँ बाप। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। श्रवण जैसा बेटा भी था जिनका, उन्हें भी तो रो रो के मरना पड़ा। आप कहते हो हमारा बेटा श्रवण जैसा हो। अरे श्रवण जैसा छोड़ो, श्रवण जिनका बेटा था उन माँ बाप को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा पुत्र के वियोग में। बोलो हाँ। उन्हें भी प्यासा मरना पड़ा। बोलो हाँ। भाग्य का दुख तो भोगना पड़ेगा, चाहे बेटा राम जैसा क्यों ना हो, चाहे बेटा श्रवण कुमार जैसा क्यों ना हो। राम जैसा बेटा पाया तो था दशरथ जी ने, तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? मैया ओ मेरी माँ, दशरथ जी ने राम जैसा बेटा पाया, फिर भी रो रो के मरना पड़ा तड़प तड़प के पुत्र वियोग में। फिर भाग्य का दुख जाएगा कहां? इसलिए रोया कम करो, हंसा करो। जो है वो दर्द है, पीठ में, पेट में, कमर में, सिर में, बुढ़ापे का,
बेटे ने सताया, बेटे ने मारा, पोते ने मारा, इसने सताया, जिससे प्यार किया उसने धोखा दिया, जिसके साथ भला किया उसने बुरा किया। ये सब हमारे किसी न किसी जन्मों का। आप हमें दुख क्यों देंगे? किसी जन्म में हमारा आपसे कोई संबंध रहा होगा, इसलिए इस जन्म में आप हमें दुखी कर रहे हैं। आपका पड़ोसी आपको दुखी करता है, तो उस पड़ोसी से किसी जन्म में आपका कोई संबंध रहा होगा, कभी आपने उसे दुखी किया होगा, तो बेचारा अपना बदला ले रहा है। आप तो ये सोचो कि चलो भैया सस्ते में निपट रहा है, अब तो आप खुश रहो। ये सोच के क्या करेंगे? अब कहां जाओगे बच के? ये संसार ईश्वर का जेल है, हम सब कैदी हैं। कहां जाओगे जेल तोड़ के? कर्म भूमि है ये, कर्म दंड है। इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि चिंता नहीं चिंतन। भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर स्थापित किया है और अब भगवान की लीला करने जा रहे हैं। वरुण देवता वरुण लोक गए, नंद बाबा को हर कर ले गए, भगवान लेकर आए और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ दिखाया। पर वृंदावन तो बैकुंठ से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं, ब्रजश्रियः कृष्णगृहीतमानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज गोविंद ने बांसुरी बजाई और आज भगवान की नई लीला करने जा रहे हैं, जिस लीला का नाम है रास लीला। आज भगवान क्या करेंगे? रास। मैं आपको रास लीला का भावार्थ समझाऊं, उसकी आप तैयारी कर लो सुनने की। रास लीला का मतलब क्या होता है? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो। ये चीजें जब आप सुनते हैं तो रासलीला का अर्थ बदल जाता है। आज समस्या ये है कि हम हिंदू, हम कृष्ण के भक्त, हम प्रभु को जानने समझने वाले सनातनी आज रास का मतलब भूल गए और रास को हम गलत वे पर ले गए, गलत रास्ते पर ले गए। तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा सुनते हैं आप लोग। चलो बताओ रास का मतलब क्या है, या भैया आप बताओगे क्या मतलब है रास का? यही कमजोरी है सनातन की। आपसे हमने पूछा, आपने क्या? तुम बताओ। क्यों? धर्म की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? कोई विधर्मी आपको यदि
आपके धर्म के बारे में जानना चाहे तो आप उसे क्या समझाओगे? इसलिए कहता हूं, अपनी संस्कृति को जानो, अपने धर्म को जानो। हम हिंदुओं ने गलतियां क्या की? मुसलमान तो छोटे छोटे बच्चे टोपी लगा करके और वो नमाज पढ़ते हैं, पर तुम्हारे छोटे बच्चे तिलक लगाकर कब गीता पढ़ते हैं? इसलिए मुसलमान कट्टर होता है पर हिंदू कट्टर नहीं होता। कट्टर होना जरूरी है अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर। हमारा सिर कट जाएगा पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, ये कट्टरता जरूरी है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मुसलमान नमाज पढ़ता है, उसे अपने मजहब पंथ के बारे में पता है, पर हिंदू ना गीता पढ़ता है ना रामचरितमानस पढ़ता है, तो उसे अपने धर्म के बारे में कहां ज्ञान होगा? जब आपसे कोई बात पूछी जाती है आप दूसरों पर टालते हैं। अब देखिए, एक पिक्चर बनी है द केरला, सुनी आप लोगों ने? सुनी? उस द केरला मूवी में ये सारी बातें आपने कभी गौर की हो तो ये सारी बातें हैं उसमें। एक सत्य घटना कुछ मूवी में है, कुछ मूवी में नहीं है, पर जो मूवी में है वो एक छोटा सा सीन मैं आपको सुनाता हूं। मैंने पिक्चर देखी नहीं है, मैं मूवियां नहीं देखता, पर अच्छी मूवियां जैसे कश्मीर फाइल्स है, केरला है, ये पिक्चरें देखनी चाहिए। पर चूंकि मुझे समय नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं देखा, पर कभी समय मिलेगा तो मैं इन्हें देखूंगा। पर मैंने एक सीन देखा इसका, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूं। उसमें एक सीन है, एक लड़की थी, उस लड़की को कुछ मुस्लिम लड़कियों ने और अन्य मजहब पंथ के लड़कियों ने अपनी सहेली बना लिया, फ्रेंड बना लिया, दोस्त बना लिया, और वो उसे बरगलाने लगी। सुनो, ये तुम्हारे भगवान कैसे हैं? 16-16 हजार विवाह किए और तुम्हारे भगवान तो रास भी रचाते हैं। अब देखना किस तरह से तुम्हारे बच्चों को ये बातें कहकर बरगलाया जा सकता है। ये क्यों बरगलाया गया? क्योंकि उस लड़की को पता ही नहीं था कि रास का सही अर्थ क्या है, 16,108 का सही मायने क्या है। उस लड़की को बोला कि तुम्हारे भगवान तो रास रचाते हैं, तो तुम क्यों नहीं रचाती हो? चलो तुम भी रास रचाओ। वो ले गई कुछ लड़कों के बीच में, उन लड़कों ने उसके साथ व्यवहार किया गलत प्रकार से और उसकी मर्जी से व्यवहार किया। उसको चूंकि कैप्चर कर लिया, उसके दिमाग को जीरो कर दिया, उसको जो वो बोलेंगे वही मानेगी। फिर उसे उन्होंने उसका शोषण तो किया शारीरिक, लेकिन उसका मानसिक शोषण करके उसे आतंकवादी बना दिया। बड़ी सी गन पकड़ा दी, ये रहे, ये जितने हिंदू है ना ये तुम्हारे दुश्मन है, इनको मारना। अब वो हिंदू लड़की है, गाय को माता मानने वाली लड़की थी, आतंकवादी बना दिया, ढिसुम ढिसुम मार रही है वो। आतंकों की टोलियों में सम्मिलित हो गई, शोषण हुआ उसका। उसे लगा कि मैं कहां आ गई है, कितनी अच्छी जिंदगी थी, मैं क्यों इन्हें मार रही हूं, इनका अपराध क्या है। तो वो जैसे तैसे उन आतंकियों के चंगुल से भागी और अपने घर पहुंची और अपना दरवाजा, बाप का दरवाजा, पिता का घर खटखटाया। पिता ने दरवाजा खोला, बेटी तू? उस बेटी ने कहा मैं तुम्हारी बेटी नहीं, मैं आतंकवादी हूं। तो बाप बोला तू आतंकवादी कैसे बन गई? तो उस लड़की ने बोला कि पिताजी आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। बाप बोला मैंने तुझे कब आतंकवादी बना दिया? मैंने तो तुझे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, तू ही भाग गई, मेरी बात ना मानी, किसी लड़का लड़की के चक्कर में तू ही पड़ गई। मैंने तो तुझे कितना समझाया था। उस लड़की ने कहा पिताजी आपने मुझे बचपन में
यदि कृष्ण के बारे में सही सही बताया होता, राम के बारे में, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में सही जानकारी दी होती, तो आज मैं आतंकवादी ना बनती। यदि मैं बनी हूं तो जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने अपनी संस्कृति, जिस धर्म में, जिस संस्कृति में मैं पली बढ़ी, उसका मुझे ज्ञान ही नहीं, उसका मुझे ज्ञान नहीं। ये सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात है? बोलो। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये पिक्चरों के डायलॉग हैं, ये भाषा सही नहीं है, ये गलत राह पर ले जाने वाली बातें हैं। जबकि रास का सही आज मैं आप लोगों को अर्थ समझाने वाला हूं। फिर आप बताना कि आप क्या जानते थे रास के बारे में, आज से आपने क्या जानना स्टार्ट किया। रास किसने रचाया? कृष्ण ने। किनके संग रचाया? उत्तर देते चलना फास्ट, लापरवाही नहीं। किसने रचाया रास? कृष्ण ने। किनके संग रचाया? गोपियों के संग। कौन आया उस रास में गोपियों के सिवाय अतिरिक्त? उस रास में शंकर जी आए। कौन? शंकर जी कौन है? वो शंकर जी जिन्होंने कामदेव को जला करके तीसरी आंख खोली। और किसे जलाया? कामदेव मतलब वासना। कामदेव मतलब, ध्यान से सुनना, अब जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, वो शंकर जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हमें इस रास में सम्मिलित कर लीजिए। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या वो रास लीला कोई चरित्रहीनता की लीला थी क्या? कोई स्त्री पुरुष का नाच था क्या? क्या था वो? वो रास का मतलब था मिलन। किसका मिलन? जीवात्मा और परमात्मा का, भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। उस रास में शंकर जी भी गए। अब बताओ, शंकर जी तो कामदेव को जला चुके थे और शंकर जी वहां गोपी बनकर गए थे। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, जहां शिव जी का गोपी रूप में श्रृंगार होता है। शंकर जी गोपी बनकर गए। अब बताओ, क्या ये लीला? कृष्ण कौन है? कृष्ण का परिचय दो। बताओ, कृष्ण कौन है? कौन है? दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। ऐसी और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे।